How are you all? I hope you all be fine. And this video is very useful for you because in this video I'm going to talk some special things about our lives. As a student, you have to do a lot of things as you have to play a great role for making, for shaping your life in nice manner. As you know, life is not a bed of roses. You must have to labor hard to be something in this world because there's no one who has become well without labor, because this whole world is a place where you must have to labor for name, fame and money. So my dear students, it's your humble duty to labor hard if you want to get anything, because there's a saying in English that there's no shortcut of success, only hard labor. No labor, no gain. There's also a saying, without pain, nothing you can get in this world. So without thinking anything, labor hard. And if you labor hard, all things will be okay, because it is said labor has enough capacity to change your life in many directions. Now see around you, you will find that everything you are getting beautiful, getting well, getting good, that's only the result of labor. This world is a model of labor. If you are getting anything most beautiful, most charming, most glorious, most fine, fantastic, then you'll realize that that's only the result of labor. So it's my session that don't sit idle, do something creative. As a student, don't waste your time. Use each and every second for shaping your life in right direction. And I hope you are completing. As you know, everything is easy when you are busy in good things, because things says, success says, labor, I'll be yours. If you will not labor, nothing will happen, all things will be not valuable for you. So thinking anything easy without labor is wasting of time. जैसे कि आपको पता है, दुनिया में कोई ऐसा चीज़ है ही नहीं जो बिना लेबर का आप प्राप्त कर सकते हैं। और आप चाणक्य को भी जानते हैं, उन्होंने भी कहा था कि बिना मेहनत का अगर कोई व्यक्ति कुछ अगर पाने की कल्पना करता है तो एक कोरी कल्पना है। बिना मेहनत का कुछ भी यहाँ संभव नहीं है। इसलिए बिना कुछ सोचे समझे आप मेहनत करें। मेहनत ही एक ऐसा चाबी है जो आपके सफलता के ताले को खोल सकता है। बिना मेहनत का आप कुछ भी पाने की इच्छा भूल जाएं। बड़ा ख्वाब देखना अलग बात है, लेकिन बड़ा ख्वाब के लिए बड़ी मेहनत करना बड़ी बात है। इसलिए अगर आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो 24 घंटे में जितना समय हो सके आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए सोचें। अपने विषय वस्तु को अच्छा से कंप्लीट करें, अपने गुरुजनों का आदर करें, उनसे सीखने का प्रयास करें, क्योंकि ये भी कहा गया है कि अगर आप
कुछ सीखना चाहते हैं तो सिखाने वाले के लिए आदर्श बने रहें। अगर आपके अंदर घमंड आ गया, अगर आपके अंदर उदंडता आ गई, अगर आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, तो आप ये भूल जाइए कि सिखाने वाला आपको सिखाएंगे। बिल्कुल नहीं सिखाएंगे, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन शिकायत या किसी तरह का गलत हैबिट बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छा बनने के लिए समय का उपयोग करना जरूरी है। जैसे चाणक्य ने कहा था, धन तथा विद्या अर्जन करने वालों को छल तथा कड़ का त्याग नहीं करना चाहिए। और किसी शायर के द्वारा कहा गया है कि अगर आपकी क्षमता को, अभी आप रास्ते में हैं, अगर आपकी क्षमता कोई अभी आंक रहा है तो आपकी क्षमता को आंक ही नहीं सकता। क्योंकि हमेशा एक सफल व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है कि अभी मेरी आन बाकी है, अभी मेरी शान बाकी है। ऐ दुनिया वालों, मत आंको मेरी क्षमता को, क्योंकि अभी मेरी आखिरी उड़ान बाकी है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आप जितना हो सके लेबर कीजिए, और आपका लेबर, आपका मेहनत, आपका परिश्रम एक दिन रंग जरूर लाएगा। क्योंकि दुनिया में कुछ भी चेंज करने के लिए आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होने वाला है। और ख़ासकर ये जो स्टूडेंट लाइफ है आपका, ये तपस्या की लाइफ है, मेडिटेशन की लाइफ है, एकाग्रता की लाइफ है। आप जानते हैं एक स्टूडेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारी चीज़ है। जैसे अभी के ज़माने में इतने सारे भटकाने वाले वस्तुएं हैं, अगर स्टूडेंट इन सब के बीच अपने आप को नहीं संभाला तो ये क्लियर है कि वो अपने लक्ष्य तक नहीं जाएगा। और जिस तरह से इस विशाल देश में, भारत में, बिहार की स्थिति है शिक्षा में, वो बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। कारण ये है कि यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है, जो पहले हुआ करती थी, वो बिल्कुल अब समाप्त हो चुकी है। यहाँ आज स्थिति ये पहुँच चुका है कि अगर विद्यार्थी अर्जुन बनने का प्रयास कर रहा है, नहीं बन सकता। क्योंकि यहाँ पे उस तरह के टीचर, उस तरह के शिक्षक, उस तरह के गाइड करने वाले की संख्या बहुत ही कम हो गई है। और जो हमारी जो संख्या है, बच्चों की जो संख्या है, वो बहुत अधिक है। अगर आप बात करते हैं प्राइवेट संस्थान की, तो कुछ चंद बच्चे वहाँ से शिक्षा अर्जन कर पाते हैं। और जो बिहार का एक जो बड़ी संख्या है बच्चों का, वो आज भी गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा अर्जन के लिए जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल की जो स्थिति आज है, वो तो सबको पता है कि किस तरह की स्थिति है। विद्यालय हैं, शिक्षक नहीं है, या शिक्षक भी हैं तो बच्चे और शिक्षकों का अनुपात इतना अधिक है कि एक शिक्षक चाहकर भी प्रत्येक बच्चे को शिक्षा नहीं दे सकते हैं। इसलिए आपको एकलव्य बनना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। और जहाँ भी, जैसे भी, जिस तरह से हुई, चाहे जितना अभाव हो, लेकिन आपको डिटरमाइंड रहना पड़ेगा कि मुझे अपने लक्ष्य तक जाना है, चाहे जो हो, चाहे जिस तरह से हो। इतिहास गवाह रहा है कि लक्ष्य को प्राप्त करने वाला लक्ष्य प्राप्त कर ही लिया है, उसे कोई नहीं रोका है। इसलिए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कीजिए। अगर आपके अंदर ये विल है, देयर इज अ सेइंग, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। अगर आप जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप सोच लिए हैं कि मुझे करना है, then nobody can stop you. There's no power in the world that has capacity to stop you. So you can do without thinking, labor. That's one shortcut. आप कर सकते हैं। बहुत सारी कहानियाँ भरी पड़ी हुई है जो ये बताती है कि सफलता मिल सकता है अगर आप अपने लक्ष्य पे अड़े रहते हैं। तो पूरी तरह से
आप मेहनत को ही अपना फ्रेंड बनाइए, किताबों से दोस्ती कीजिए, अच्छे अच्छे व्यक्तियों के संगत में रहिए, शिक्षकों का सम्मान कीजिए। आप आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आसानी से आप कर सकते हैं। कई बार आज के विद्यार्थियों में देखा गया है कि अधिकतर विद्यार्थी के पास रूटीन ही नहीं है। वे पढ़ते हैं, बस पढ़ते हैं, रूटीन के अनुसार नहीं पढ़ते हैं। ये भी हो सकता है एक ही सब्जेक्ट को 4 घंटा पढ़ें, दूसरा सब्जेक्ट को देखते नहीं हैं, जबकि बैलेंस सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी और आपके जनरल एग्ज़ाम में भी रिजल्ट लाने के लिए। लेकिन ऐसा देखा गया है कि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास कोई रूटीन नहीं है, कोई प्लान नहीं है, और बिना प्लान और रूटीन का किया हुआ कार्य, आप जानते हैं, सफलता के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि 100% मायने रखता है, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा। इसलिए बिना सोचे समझे, डायरेक्शनलेस, बिना मिशन का, बिना गोल का, बिना पर्पस का पढ़ाई सार्थक नहीं हो सकता है। जैसे आप समझिए, अगर एक बस ड्राइवर बस चलाने में एक्सपर्ट हो, बस चलाना जानता हो, लेकिन कहाँ जाना है अगर पता ना हो, तो ये क्लियर है कि कहीं नहीं जाएगा। इसीलिए पढ़ने के साथ साथ ये उद्देश्य होना भी ज़रूरी है कि मैं किस समय में जी रहा हूँ, इस समय जो कंपटीशन है वो कितना टफ है, कितना कठिन है, और इसके लिए मुझे कितनी घंटा पढ़ना चाहिए। क्या 4 घंटा 3 घंटा पढ़ने से मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ? अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो लेबर करने की आवश्यकता है। आप पूर्णतः विद्यार्थी ही बने, एक साथ कई सारे कार्यों को न करें। जैसे आप अपने आसपास ध्यान देंगे तो देखेंगे कि किसान खेती करता है, एक टीचर पढ़ाते हैं, एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, तो सारे लोग अपने अपने कार्य को करते हैं। तो उसी प्रकार एक स्टूडेंट का जो सर्वप्रथम या जो पहला कार्य है वो पढ़ाई है। मेन में उसे लें, सब्सिडरी में अगर आपको कुछ परेशानी हो रही है, आपको एक्स्ट्रा कार्य करना ही पड़ रहा है तो कीजिए, लेकिन आप हमेशा मेन में रखेंगे स्टडी को। स्टडी ही आपके जीवन को बदल सकता है, वही आपके देश, आपके राज्य, आपके परिवार, आपके समाज, आपके गांव का नाम ऊंचा करा सकता है अगर आप स्टडी करते हैं तो। हाँ, ये सही है कि पढ़ते समय बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये परेशानियाँ आपको सबक सिखाती है और ये परेशानियाँ आपको मजबूत बनाती है, क्योंकि स्ट्रगल के दिन में ही आदमी बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। इसलिए आप घबराएं नहीं, अगर परेशानी आ रही है तो समाधान भी होगा, उसका होगा। समाधान हर चीज़ का है, इसलिए आप मेहनत करें, मेहनत पे भरोसा रखें, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। हो सकता है देर हो, लेकिन निश्चित है कि आपको फल मिलेगा अगर आप सच्चे दिल मन से मेहनत करते हैं तो। अगर आप केवल दिखावा करते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि दिखावे से आप रिजल्ट प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये पूरी तरह से सर्वविदित है। इसलिए बिना सोचे समझे कोई भी कार्य न करें। अपने लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में हमेशा सोचते रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही मानिए। अगर आपके पास ये जिद है तो आप कर सकते हैं। जैसे एक शायर ने कहा है कि खुदा को जहाँ जिद है बिजलियाँ गिराने का, वहीं अपना जिद है आशियाना बसाने का। यानी रिस्क लेने का कार्य करें, आसानी से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आप कर सकते हैं, अपने वर्क को पूरा कर सकते हैं। इसलिए बी पॉजिटिव एंड डू योर वर्क। डोंट पे अटेंशन ऑन अदर्स, व्हाट दे आर सेइंग लेट देम से। बी ओके विथ योर मिशन एंड कंप्लीट योर
target. Morning to evening, evening to morning. You have to do your work. What others are saying, leave. That's their business to talk about you. But if you think about them, and if you act according to them, nothing will happen. So students, don't pay attention on others. Think what you have to do as you want. Okay, you can do. एंड इस चैनल पे आपको इंग्लिश के और बाकी सब्जेक्ट के बहुत सारे इम्पोर्टेंट वीडियोज मिलेंगे, इसलिए आप चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ लवली ड्रीम। हाउ आर यू ऑल? आई होप you all be fine, and this video is very useful for you, because in this video I'm going to talk some special things about our lives. As a student, you have to do a lot of things, as you have to play a great role for shaping your life in nice manner. As you know, life is not a bed of roses. You must have to labor hard to be something in this world, because there's no one who has become well without labor, because this whole world is a place where you must have to labor for name, fame and money. So my dear students, it's your humble duty to labor hard if you want to get anything, because there's a saying in English that there's no shortcut of success, only hard labor. No labor, no gain. There's also a saying, without pain, nothing you can get in this world. So without thinking anything, labor hard. And if you labor hard, all things will be okay, because it is said labor has enough capacity to change your life in many directions. Now see around you, you will find that everything you are getting beautiful, getting well, getting good, that's only the result of labor. This world is a model of labor. If you are getting anything most beautiful, most charming, most glorious, most fine, fantastic, then you will realize that that's only the result of labor. So it's my session that don't sit idle, do something creative. As a student, don't waste your time. Use each and every second for shaping your life in right direction. And I hope you are completing. As you know, everything is easy when you are busy in good things, because success says, labor, I'll be yours. If you will not labor, nothing will happen, all things will be not valuable for you. So thinking anything easy without labor is wasting of time. जैसे कि आपको पता है, दुनिया में कोई ऐसा चीज़ है ही नहीं जो बिना लेबर का आप प्राप्त कर सकते हैं। और आप चाणक्य को भी जानते हैं, उन्होंने भी कहा था कि बिना मेहनत का
अगर कोई व्यक्ति कुछ अगर पाने की कल्पना करता है तो एक कोरी कल्पना है। बिना मेहनत का कुछ भी यहाँ संभव नहीं है। इसलिए बिना कुछ सोचे समझे आप मेहनत करें। मेहनत ही एक ऐसा चाबी है जो आपके सफलता के ताले को खोल सकता है। बिना मेहनत का आप कुछ भी पाने की इच्छा भूल जाएं। बड़ा ख्वाब देखना अलग बात है, लेकिन बड़ा ख्वाब के लिए बड़ी मेहनत करना बड़ी बात है। इसलिए अगर आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो 24 घंटे में जितना समय हो सके आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए सोचें। अपने विषय वस्तु को अच्छा से कंप्लीट करें, अपने गुरुजनों का आदर करें, उनसे सीखने का प्रयास करें, क्योंकि ये भी कहा गया है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो सिखाने वाले के लिए आदर्श बने रहें। अगर आपके अंदर घमंड आ गया, अगर आपके अंदर उदंडता आ गई, अगर आपका स्वभाव अच्छा नहीं है तो आप ये भूल जाइए कि सिखाने वाला आपको सिखाएंगे। बिल्कुल नहीं सिखाएंगे, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन शिकायत या किसी तरह का गलत हैबिट बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छा बनने के लिए समय का उपयोग करना जरूरी है। जैसे चाणक्य ने कहा था, धन तथा विद्या अर्जन करने वालों को छल तथा कड़ का त्याग नहीं करना चाहिए। और किसी शायर के द्वारा कहा गया है कि अगर आपकी क्षमता को, अभी आप रास्ते में हैं, अगर आपकी क्षमता कोई अभी आंक रहा है तो आपकी क्षमता को आंक ही नहीं सकता। क्योंकि हमेशा एक सफल व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है कि अभी मेरी आन बाकी है, अभी मेरी शान बाकी है। ऐ दुनिया वालों, मत आंको मेरी क्षमता को, क्योंकि अभी मेरी आखिरी उड़ान बाकी है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आप जितना हो सके लेबर कीजिए, और आपका लेबर, आपका मेहनत, आपका परिश्रम एक दिन रंग जरूर लाएगा। क्योंकि दुनिया में कुछ भी चेंज करने के लिए आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होने वाला है। और ख़ासकर ये जो स्टूडेंट लाइफ है आपका, ये तपस्या की लाइफ है, मेडिटेशन की लाइफ है, एकाग्रता की लाइफ है। आप जानते हैं एक स्टूडेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारी चीज़ है। जैसे अभी के ज़माने में इतने सारे भटकाने वाले वस्तुएं हैं, अगर स्टूडेंट इन सब के बीच अपने आप को नहीं संभाला तो ये क्लियर है कि वो अपने लक्ष्य तक नहीं जाएगा। और जिस तरह से इस विशाल देश में, भारत में, बिहार की स्थिति है शिक्षा में, वो बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। कारण ये है कि यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है, जो पहले हुआ करती थी, वो बिल्कुल अब समाप्त हो चुकी है। यहाँ आज स्थिति ये पहुँच चुका है कि अगर विद्यार्थी अर्जुन बनने का प्रयास कर रहा है, नहीं बन सकता। क्योंकि यहाँ पे उस तरह के टीचर, उस तरह के शिक्षक, उस तरह के गाइड करने वाले की संख्या बहुत ही कम हो गई है। और जो हमारी जो संख्या है, बच्चों की जो संख्या है, वो बहुत अधिक है। अगर आप बात करते हैं प्राइवेट संस्थान की, तो कुछ चंद बच्चे वहाँ से शिक्षा अर्जन कर पाते हैं। और जो बिहार का एक जो बड़ी संख्या है बच्चों का, वो आज भी गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा अर्जन के लिए जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल की जो स्थिति आज है, वो तो सबको पता है कि किस तरह की स्थिति है। विद्यालय हैं, शिक्षक नहीं है, या शिक्षक भी हैं तो बच्चे और शिक्षकों का अनुपात इतना अधिक है कि एक शिक्षक चाहकर भी प्रत्येक बच्चे को शिक्षा नहीं दे सकते हैं। इसलिए आपको एकलव्य बनना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। और जहाँ भी, जैसे भी, जिस तरह से हुई, चाहे जितना अभाव हो, लेकिन आपको डिटरमाइंड रहना पड़ेगा
कि मुझे अपने लक्ष्य तक जाना है, चाहे जो हो, चाहे जिस तरह से हो। इतिहास गवाह रहा है कि लक्ष्य को प्राप्त करने वाला लक्ष्य प्राप्त कर ही लिया है, उसे कोई नहीं रोका है। इसलिए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कीजिए। अगर आपके अंदर ये विल है, देयर इज अ सेइंग, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप सोच लिए हैं कि मुझे करना है, देन नोबडी कैन स्टॉप यू। देयर इज नो पावर इन द वर्ल्ड that has capacity to stop you. So you can do without thinking, labor. That's one shortcut. आप कर सकते हैं। बहुत सारी कहानियाँ भरी पड़ी हुई है जो ये बताती है कि सफलता मिल सकता है अगर आप अपने लक्ष्य पे अड़े रहते हैं। तो पूरी तरह से आप मेहनत को ही अपना फ्रेंड बनाइए, किताबों से दोस्ती कीजिए, अच्छे अच्छे व्यक्तियों के संगत में रहिए, शिक्षकों का सम्मान कीजिए। आप आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आसानी से आप कर सकते हैं। कई बार आज के विद्यार्थियों में देखा गया है कि अधिकतर विद्यार्थी के पास रूटीन ही नहीं है। वे पढ़ते हैं, बस पढ़ते हैं, रूटीन के अनुसार नहीं पढ़ते हैं। ये भी हो सकता है एक ही सब्जेक्ट को 4 घंटा पढ़ें, दूसरा सब्जेक्ट को देखते नहीं हैं, जबकि बैलेंस सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी और आपके जनरल एग्ज़ाम में भी रिजल्ट लाने के लिए। लेकिन ऐसा देखा गया है कि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास कोई रूटीन नहीं है, कोई प्लान नहीं है, और बिना प्लान और रूटीन का किया हुआ कार्य, आप जानते हैं, सफलता के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि 100% मायने रखता है। कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा। इसलिए बिना सोचे समझे, डायरेक्शनलेस, बिना मिशन का, बिना गोल का, बिना पर्पस का पढ़ाई सार्थक नहीं हो सकता है। जैसे आप समझिए, अगर एक बस ड्राइवर बस चलाने में एक्सपर्ट हो, बस चलाना जानता हो, लेकिन कहाँ जाना है अगर पता ना हो तो ये क्लियर है कि कहीं नहीं जाएगा। इसीलिए पढ़ने के साथ साथ ये उद्देश्य होना भी ज़रूरी है कि मैं किस समय में जी रहा हूँ, इस समय जो कंपटीशन है वो कितना टफ है, कितना कठिन है, और इसके लिए मुझे कितनी घंटा पढ़ना चाहिए। क्या 4 घंटा 3 घंटा पढ़ने से मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ? अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो लेबर करनी क्या सकता है। आप पूर्णतः विद्यार्थी ही बने, एक साथ कई सारे कार्यों को न करें। जैसे आप अपने आसपास ध्यान देंगे तो देखेंगे कि किसान खेती करता है, एक टीचर पढ़ाते हैं, एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, तो सारे लोग अपने अपने कार्य को करते हैं। तो उसी प्रकार एक स्टूडेंट का जो सर्वप्रथम या जो पहला कार्य है वो पढ़ाई है। मेन में उसे लें, सब्सिडरी में अगर आपको कुछ परेशानी हो रही है, आपको एक्स्ट्रा कार्य करना ही पड़ रहा है तो कीजिए, लेकिन आप हमेशा मेन में रखेंगे स्टडी को। स्टडी ही आपके जीवन को बदल सकता है, वही आपके देश, आपके राज्य, आपके परिवार, आपके समाज, आपके गांव का नाम ऊंचा करा सकता है अगर आप स्टडी करते हैं तो। हाँ, ये सही है कि पढ़ते समय बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये परेशानियाँ आपको सबक सिखाती है और ये परेशानियाँ आपको मजबूत बनाती है, क्योंकि स्ट्रगल के दिन में ही आदमी बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। इसलिए आप घबराएं नहीं। अगर परेशानी आ रही है तो समाधान भी उसका होगा। समाधान हर चीज़ का है, इसलिए आप मेहनत करें, मेहनत पे भरोसा रखें, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। हो सकता है देर हो, लेकिन निश्चित है कि आपको फल मिलेगा अगर आप सच्चे दिल मन से मेहनत करते हैं तो। अगर आप केवल दिखावा करते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि दिखावे से आप
रिजल्ट प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये पूरी तरह से सर्वविदित है। इसलिए बिना सोचे समझे कोई भी कार्य न करें। अपने लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करें इसके बारे में हमेशा सोचते रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही मानिए। अगर आपके पास ये जिद है तो आप कर सकते हैं। जैसे एक शायर ने कहा है कि खुदा को जहाँ जिद है बिजलियाँ गिराने का, वहीं अपना जिद है आशियाना बसाने का। यानी रिस्क लेने का कार्य करें, आसानी से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आप कर सकते हैं, अपने वर्क को पूरा कर सकते हैं। इसलिए बी पॉजिटिव एंड डू योर वर्क। डोंट पे अटेंशन ऑन अदर्स, व्हाट दे आर सेइंग लेट देम से। बी ओके विथ योर मिशन एंड कंप्लीट योर टारगेट। मॉर्निंग to evening, evening to morning. You have to do your work. What others are saying, leave. That's their business to talk about you. But if you think about them, and if you act according to them, nothing will happen. So students, don't pay attention on others. Think what you have to do as you want. Okay? यू कैन डू। एंड इस चैनल पे आपको इंग्लिश के और बाकी सब्जेक्ट के बहुत सारे इम्पोर्टेंट वीडियोज मिलेंगे। इसलिए आप चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ लवली ड्रीम।